यह कहानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है। वीरांगना लक्ष्मीबाई 19 नवंबर 1835 से 18 जून 1859 तक की कहानी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में केवल पुरुषों ने ही अपने जीवन का बलिदान नहीं किया, बल्कि यहाँ की वीरांगनाएं भी घर से निकलकर साहस के साथ युद्धभूमि में शत्रुओं से लोहा लिया। उन वीरांगनाओं में अग्रणी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 19 नवंबर 1835 के दिन काशी के भदैनी क्षेत्र में मोरोपंत जी की पत्नी भागीरथी बाई ने एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्री का नाम मणिकर्णिका रखा गया, परंतु प्यास से मनु पुकारा जाता था। मनु की अवस्था अभी 4-5 वर्ष ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। मनु के पिता मोरोपंत जी मराठा पेशवा बाजीराव की सेवा में थे। चूंकि घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए पिता मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले गए, जहां चंचल एवं सुंदर मनु ने सबका मन मोह लिया। लोग उसे प्यार से छबीली बुलाने लगे। पेशवा बाजीराव के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक आते थे। मनु भी उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ने लगी। मनु ने पेशवा के बच्चों के साथ साथ ही तीर तलवार तथा बंदूक से निशाना लगाना सीखा। इस प्रकार मनु अल्पवय में ही अस्त्र शस्त्र चलाने में पारंगत हो गई। अस्त्र शस्त्र चलाना एवं घुड़सवारी करना मनु के प्रिय खेल थे। समय बीता और मनु विवाह योग्य हो गई। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ मनु का विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह का पश्चात मनु का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। इस प्रकार काशी की कन्या मनु झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गई। रानी बनकर लक्ष्मीबाई को पर्दे में रहना पड़ता था। स्वच्छंद विचारों वाली रानी को यह रास नहीं आया। उन्होंने किले के अंदर ही एक व्यायामशाला बनवाई और शस्त्रादि चलाने तथा घुड़सवारी हेतु आवश्यक प्रबंध किए। उन्होंने स्त्रियों की एक सेना भी तैयार की। राजा गंगाधर राव अपनी पत्नी की योग्यता से अतीव प्रसन्न थे। रानी अत्यंत दयालु भी थी। एक दिन जब कुलदेवी महालक्ष्मी की पूजा करके लौट रही थी, कुछ निर्धन लोगों ने उन्हें घेर लिया। उन्हें देखकर महारानी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने नगर में घोषणा करवाकर एक निश्चित दिन गरीबों में वस्त्रादि का वितरण कराया। कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। संपूर्ण झांसी आनंदित हो उठा एवं उत्सव मनाया गया, किंतु यह आनंद अल्पकालिक ही था। कुछ ही महीने बाद बालक गंभीर रूप से बीमार हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। झांसी शोक के सागर में डूब गई। शोकाकुल राजा गंगाधर राव भी बीमार रहने लगे एवं मृतप्राय हो गए। दरबारियों ने उन्हें पुत्र गोद लेने की सलाह दी। अपने ही परिवार के 5 वर्ष के एक बालक उन्होंने गोद लिया और उस अपना दत्तक पुत्र बनाया। इस बालक का नाम दामोदर राव रखा गया। गोद लेने के दूसरे दिन ही राजा गंगाधर राव की दुखद मृत्यु हो गई। इसी के साथ रानी पर शोक का पहाड़ टूट पड़ा। झांसी का प्रत्येक व्यक्ति रानी के दुख से शोकाकुल हो गया। उस समय भारत के बड़े भूभाग पर अंग्रेजों का शासन था। वे झांसी को अपने अधीन करना चाहते थे। उन्हें यह एक उपयुक्त अवसर लगा। उन्हें लगा रानी लक्ष्मीबाई स्त्री है और हमारा प्रतिरोध नहीं करेगी। उन्होंने रानी के दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और रानी के पत्र लिख भेजा कि चूंकि राजा का कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए झांसी पर अब अंग्रेजों का अधिकार होगा। रानी यह सुनकर क्रोध से भर उठी एवं घोषणा की कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अंग्रेज तिलमिला उठे। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया।
रानी ने भी युद्ध की पूरी तैयारी की। किले की प्राचीर पर तोपें रखवाई। रानी ने अपने महल के सोने एवं चांदी के सामान तोप के गोले बनाने के लिए दे दिया। रानी के किले की प्राचीर पर जो तोपें थी, उनमें कड़क बिजली, भवानी शंकर, घनगर्जन एवं नालदार तोपें प्रमुख थी। रानी के कुशल एवं विश्वसनीय तोपची थे गौस खां तथा खुदा बख्श। रानी ने किले की मजबूत किलाबंदी की। रानी के कौशल को देखकर अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज भी चकित रह गया। अंग्रेजों ने किले को घेर कर चारों ओर से आक्रमण किया। अंग्रेज 8 दिनों तक किले पर गोले बरसाते रहे परंतु किला न जीत सके। रानी एवं उनकी प्रजा ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अंतिम श्वास तक किले की रक्षा करेंगे। अंग्रेज सेनापति ह्यूराज ने अनुभव किया कि सैन्य बल से किला जीतना संभव नहीं है। अतः उसने कूटनीति का प्रयोग किया और झांसी के ही एक विश्वासघाती सरदार दुल्हा सिंह को मिला लिया, जिसने किले का दक्षिणी द्वार खोल दिया। फिरंगी सेना किले में घुस गई और लूटपाट तथा हिंसा का पैशाचिक दृश्य उपस्थित कर दिया। घोड़े पर सवार, दाहिने हाथ में नंगी तलवार लिए, पीठ पर पुत्र को बांधे हुए रानी ने रणचंडी का रूप धारण कर लिया और शत्रु दल संहार करने लगी। झांसी के वीर सैनिक भी शत्रुओं पर टूट पड़े। जय भवानी और हर हर महादेव के उद्घोष से रणभूमि गूंज उठी। किंतु झांसी की सेना अंग्रेजों की तुलना में छोटी थी। रानी अंग्रेजों से घिर गई। कुछ विश्वास पात्रों की सलाह पर रानी कालपी की ओर बढ़ चली। दुर्भाग्य से एक गोली रानी के पैर में लगी और उनकी गति कुछ धीमी हुई। अंग्रेज सैनिक उनके समीप आ गए। रानी ने पुनः अपना घोड़ा दौड़ाया। दुर्भाग्य से मार्ग में एक नाला आ गया। घोड़ा नाला पार न कर सका। तभी अंग्रेज घुड़सवार वहां आ गए। एक ने पीछे से रानी के सिर पर प्रहार किया, जिससे उनके सिर का दाहिना भाग कट गया और उनकी एक आंख बाहर निकल आई। उसी समय दूसरे गोरे सैनिक ने संगीन से उनके हृदय पर वार कर दिया। अत्यंत घायल होने पर भी रानी अपनी तलवार चलाती रहीं और उन्होंने दोनों आक्रमणकारियों का वध कर डाला। फिर वे स्वयं भूमि पर गिर पड़ी। पठान सरदार गौस खां अब भी रानी के साथ था। उसका रौद्र रूप देखकर गोरे भाग खड़े हुए। स्वामी भक्त रामराव देशमुख अंत तक रानी के साथ थे। उन्होंने रानी के रक्त रंजित शरीर को समीप ही बाबा गंगादास की कुटिया में पहुंचाया। रानी ने व्यथा से व्याकुल हो जल मांगा और बाबा गंगादास ने उन्हें जल पिलाया। रानी को असह्य वेदना हो रही थी परंतु मुखमंडल दिव्य कांत से चमक रहा था। उन्होंने एक बार अपने पुत्र को देखा और फिर वे तेजस्वी नेत्र सदा के लिए बंद हो गए। वह 18 जून 1859 का दिन था जब क्रांति की यह ज्योति अमर हो गई। उसी कुटिया में उनकी चिता लगाई गई, जिसे उनके पुत्र दामोदर राव ने मुखाग्नि दी। दानी का पार्थिव शरीर पंचमहाभूतों में विलीन हो गया और वे सदा के लिए अमर हो गई। आज भी उनकी वीरता के गीत प्रसिद्ध हैं। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।